जय हिंद। आज का वीडियो उन सभी साथी के लिए है जो साथी इंडियन अग्निवीर आर्मी का तैयारी करते हैं। ऐसे में कई भाई का कॉल आया और मैसेज भी आया था। 2024 में मेरा एडमिट कार्ड आ गया है पीएफटी के लिए, यानी दौड़ के लिए। तो ऐसे में मैंने 10वीं दोबारा किया है। तो ऐसे में हम भर्ती देखने जा सकते हैं या नहीं? अगर हम भर्ती देखने जाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा? तो ऐसे में आपके मन में कई सवाल होगा और आज इस वीडियो के द्वारा हम पूरा क्लियर कर देंगे। अगर आप 10वीं दोबारा किए हैं, क्या आप भर्ती देख पाएंगे या नहीं? कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त, जो है मेन रीजन क्या होता है, आपको भी पता होगा। बात करें जो है 10वीं करने का जो मेन रीजन है वो क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। लड़का वही 10वीं करेगा जो ओवर एज हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप जो है भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई इसमें एज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए, करने का जो रीजन है जो है आप ओवर एज हो जाते हैं। दूसरा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तीसरा, फिजिकल आपका जो है फिजिकल आप पास नहीं होते हैं। उसके बाद जो है तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो है हाइट में अधिक चढ़ते हैं, हाइट, वेट, ठीक है, तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं। और अंतिम जो कारण आपका है मेडिकल, ठीक है, मेडिकल पॉइंट में आप कट जाते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले जो मेन रीजन है 10वीं करने का रीजन यही है, एज, एग्जाम, फिजिकल, हाइट, वेट और मेडिकल। इसी के कारण आप ओवर एज हो जाते हैं। बात करें जो है ईयर, साल 2019 के बाद जो है लगभग जो है 3 साल बीत जाते हैं। और जो है हर स्थानों पर जो है जो युवा साथी सेना भर्ती की तैयारी करते हैं उनके द्वारा एक आंदोलन, महा आंदोलन चलाया जाता है। तो 2022 में जो है टीओडी लागू होता है। टीओडी लागू होने के बाद जो है आपका जो चयन होगा वो अग्निपथ के रूप में होगा। अग्निपथ के रूप में अग्निवीर आपको कहा जाएगा, यानी अग्निवीर आर्मी जो इस समय भी है। तो बहुत जल्द इसमें बदलाव होने वाला है। तो मेन रीजन है आपका 1 2 3 4 5 रीजन होता है, तब जाकर आप जो है दोबारा से 10वीं करते हैं। तो ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं, क्या आप गलती ना करें, आप भर्ती देखने जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें जो है जेडारो, जैसे मेरा जेडारो लखनऊ है, ठीक है, मेरा जेडारो लखनऊ है। इसके अंतर्गत जो है 12, ठीक है, 12 होस्ट एआरओ आते हैं। तो आप कहेंगे ये तो अपने एआरओ बता रहे हो। भाई कोई भी एआरओ हो, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या चेक होता है, ठीक है, यहाँ पर आधार जो है करेक्शन, आधार करेक्शन, जैसे आपका डीओपी, नेम, या जो है फादर्स नेम, या जो है एड्रेस, ठीक है। ये अगर आपने एक बार जो है संशोधन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हुआ। और दूसरा जो है दोबारा से 10वीं, ठीक है, यानी आपने जो है दोबारा से 10वीं किया। ये रहा पहला 10वीं और ये रहा जो है दूसरा 10वीं। अब आपके मन में ये सवाल है कि आपने 10वीं 2 बार क्यों लिखा? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, जो है सबसे पहले आपको करना होता है पंजीकरण। क्या करना होता है? पंजीकरण। उसमें लिखा रहता है अग्निवीर आर्मी में जो है पंजीकरण करने के दौरान अगर कोई गलती आप करते हैं तो उसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये लिखा रहता है, ठीक है। आपको फॉर्म भरते समय कोई भी गलती आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो 2 10वीं है, तो अगर मान लीजिए आपने जो है कोई भर्ती नहीं देखा, क्योंकि भाई साल 2019 के बाद जो है 3 साल बीतने के बाद जो है भर्ती आता है। तो ऐसे में जो है अगर आपने 10वीं फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मार्कशीट की, अगर आपने जो है 10वीं जो है प्रथम में जो है आपने कोई भर्ती नहीं देखा, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है आर्मी में
और आपने कोई भर्ती नहीं देखा है, तो फ्रेंड अगर आप दोबारा से 10वीं करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा इसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्त जो है, अब आप कहेंगे रीजन क्या है। रीजन क्या है, आपने जो है 10वीं किया, फर्स्ट बार कोई भर्ती नहीं देखा। जब आप भर्ती नहीं देखेंगे जो है तब आपका डीबी नहीं होगा, क्योंकि डीबी में कौन जाएगा, जो फिजिकल में पास होता है। बात करते हैं उसके बाद आपने क्या किया, जो है दोबारा से 10वीं किया, क्योंकि आपका एज निकल गया। तो ऐसे में जो है एज निकलने के दौरान आपने आधार में करेक्शन किया। अगर एक बार करेक्शन किया है, 2 बार किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में दोबारा 10वीं आपने किया और आपने जो है आपका पीएफटी पीएमटी सब कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में आपका डीबी बचता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऐसे में जो आपका पिछला वाला जो डाटा रहेगा जो है कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा दोस्त, अगर आपने फर्स्ट मार्कशीट के द्वारा कोई भर्ती देखा होता, ठीक है, तो अगर आपका डीबी हुआ होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हुआ होता है पहली मार्कशीट के द्वारा, तब आप पकड़े जाते। जब आपका डीबी हुआ ही नहीं है, आपने केवल पंजीकरण किया है और आपने दोबारा से मार्कशीट दोबारा से आपने 10वीं किया है, तो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे मेन होता है डीबी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका थंब भी लगता है, ठीक है, आपका बायोमेट्रिक होता है। तो ऐसे में जब आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो आप 10वीं जो सेकेंड है वो जो मार्कशीट है उसका आप प्रयोग आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल ये है कि हमने जो है 10वीं जो है ये पहला मार्कशीट आपका, ठीक है, मैंने इसके द्वारा 6 भर्तियां देखा और मैं ओवर एज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने 10वीं दोबारा किया, ये पहला 10वीं है, ये दूसरा। उसके बाद क्या हम भर्ती देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे, अब आपको क्या करना है, जब आप दोबारा से 10वीं करेंगे तो आप नॉर्मल सी बात है, आधार में संशोधन होगा, डीओबी में संशोधन होगा, ठीक है, और आपका डीबी भी हुआ है जो आपने 6 भर्ती देखा है, ठीक है। तो ऐसे में जो है दोबारा से आपने 10वीं किया, सिंपल आपको क्या करना है, अपने एआरओ को चेंज कर देना है। जैसे अगर आपका एआरओ जो है क्या कहते हैं बरेली है, ठीक है, तो आपको अपना एआरओ अमेठी कर देना है। यानी सिंपल सी बात है, आपको जो है अपना एआरओ आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, हम आपको जो सही सलाह दे रहे हैं कि ये सब फ्रॉड है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, ये सब गलत है, नियम के विरुद्ध है। अगर ऐसा पाया जाता है ये समझ लीजिए जो है आप बैन हो जाएंगे इंडियन आर्मी से। तो ऐसे में जो है गलती आपको नहीं करना है, अगर आप करते हैं तो दोस्त आप पकड़े जाएंगे। अगर आपका डीबी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें जो है दोस्त जो है क्या हम भर्ती में जाएं या नहीं, क्योंकि भाई पीएफटी में जाना बहुत कठिन है। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपका पिटाई भी बहुत होता है, बहुत मारते हैं। तो ऐसे में आपके पास 2 मार्कशीट है 10वीं का, ठीक है, अभी मैंने आगे बताया आपको। इसके द्वारा कोई भर्ती अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप जो है इस मार्कशीट का आप प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आधार में संशोधन होगा। लेकिन आपने इसके द्वारा भर्ती देखा और आपने दोबारा आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके मन में एक डाउट ये होगा कि जो है हम दोबारा से कर लिए, हमारा पीएफटी का जो है एडमिट कार्ड आ गया है। भाई जब आपका जो है वहां पर थंब लगा होगा ना, तो पूरा डाटा आपके सामने होगा। वहां पर आर्मी का जो वेबसाइट होता है उस पर जब आपका पंजीकरण वहां पर डालेंगे तो आपका जो पिछला का जो डाटा रहेगा वो आपके सामने होगा। अगर वो सामने नहीं आता है तो समझ लो ठीक है, अगर सामने आ गया तो आपकी पिटाई जरूर होगा। तो ऐसे में दोस्त अगर आप ओवरेज हो गए हैं तो आप एओसी का तैयारी करें या एसएससी जीडी का तैयारी करें, या अगर आपका जो है हाइट कम है तो आप आरपीएफ का तैयारी कर सकते हैं। तमाम ऐसे वैकेंसीज हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया, अगर आप दोबारा से 10वीं किए हैं तो रीजन क्या होता है, एज, एग्जाम जो है, फिजिकल, हाइट, वेट, मेडिकल पॉइंट होता है। और आपने अगर आधार में 1 से अधिक आपने जो है करेक्शन कराया है तब आपके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आपने जो है इस पहले मार्कशीट के द्वारा कोई भी भर्ती नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब बात करते हैं दोस्त कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने जो है आर्मी में रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपने कुछ गलती किया, जैसे नेम में गलती किया, ठीक है, फादर्स नेम, मदर, तमाम ऐसे त्रुटि आप करते हैं। अगर आप इसमें चेंजिंग करते हैं, जब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल का जब एडमिट कार्ड आएगा, तब समझ लो जो है आप अगर उसमें कोई भी जो है चेंजिंग किए, एडिट किया होगा, तो वहाँ पर जब आपका फिजिकल कंप्लीट होगा, जब आपका डीबी होगा, तब आप पकड़े जाओगे और आपकी जो है पिटाई होगा। तो ऐसे में जो भाई 10वीं किए हैं, दोबारा से आप सभी से रिक्वेस्ट है, सतर्क रहें, सावधानी पूर्वक आपको भर्ती देखने जाना है। अगर पकड़े गए तो गलत है, अगर नहीं पकड़े गए तो अच्छी बात है। तो ऐसे में आज इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।